सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। तो जहां हमें टाटा पावर के अंदर पिछले ट्रेडिंग सेशन के अंदर ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5% तक की तेज़ी देखने को मिल रहा था। यहाँ आपको जो क्लोजिंग है 395 रुपीज़ के आसपास वो देखने को मिला है, लेकिन एक्चुअल बेसिस की पर ड्यूरिंग द मार्केट अगर आपने देखा होगा तो जो पिक पॉइंट कंपनी के द्वारा जो हमें रजिस्टर किया गया था वो लेवल्स आप देख सकते हो 399 रुपीज़ के आसपास कंपनी के द्वारा हमें हाई रजिस्टर किया गया था। उस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करके देखेंगे तो ऑलमोस्ट हमें 2 से 2.5% तक की तेज़ी टाटा पावर कंपनी के अंदर नज़र आ चुकी थी। अभी जब से कंपनी के अंदर लगातार गिरावट हो रहा था तब से मैं आपके साथ दोस्तों शेयर कर रहा हूँ। जब कंपनी 370 रुपये तक हमें गिर चुका था उसी वक्त से हमने बात किया था कि कंपनी के अंदर गिरावट के अंदर निवेश करने का मौका है, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करने का मौका है। उसके बाद दोस्तों हुआ क्या कि 4 दिनों से चैनल के ऊपर दोस्तों कोई वीडियोस नहीं आ रहा है, राइट। लेकिन आज से दोस्तों वीडियोस हमें कंटिन्यू चैनल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बेसिकली टाटा पावर के अंदर अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, और इस खबर से जो कंपनी 395 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है वो बहुत ही जल्द कंपनी 450 रुपये से लेकर 500 रुपीज़ तक का टारगेट बहुत ही जल्द और बहुत ही आसानी से ये कंपनी हमें अचीव करके दे सकती। और जो टाटा पावर में 12 से 13% तक की गिरावट के अंदर जो मिल रहा था वही टाटा पावर करंटली कितने 7% तक की गिरावट के अंदर मिल रहा है। ऑलमोस्ट हमें कहीं ना कहीं 5 से 6% तक की रिकवरी हमें टाटा पावर के अंदर देखने को मिला है। लेकिन इस रिकवरी नहीं बल्कि एक कंसल्टेशन फेज आप बोल सकते हो, कंपनी कंसल्टेट करने की कोशिश कर रहा है। तो जब भी कंपनी गिरता है कंसल्टेट कर रहा है तभी तभी बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका होता है दोस्तों, और वो मौका में करंटली टाटा पावर कंपनी के अंदर मिल रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस ये है कि बहुत ही जल्द यानी कि मंडे से आपको अच्छी खासी रैली फिर टाटा पावर कंपनी के अंदर कंटिन्यू हो सकती। तो चलिए अब हम आ चुके अपडेट्स के ऊपर। ये अपडेट्स अगर आप देखोगे सिर्फ टाटा पावर नहीं बल्कि जितने सारे पावर सेक्टर की कंपनीज है वो प्राइवेट कंपनीज भी बोल सकते हो, गवर्नमेंट ओन कंपनीज भी बोल सकते हो, उन हर एक कंपनी के अंदर इसका बेनिफिट मिलने वाला है, इसका बेनिफिट मिल सकता है। तो टाटा पावर एंटिसिपेट्स 8 to 9% सर्ज इन पावर डिमांड एज समर सेट इन। यानी कि दोस्तों अगर आप इनके कंप्लीट अपडेट्स के अंदर देखोगे तो फाइनली समर का महीना स्टार्ट हो चुका है। बहुत सारे ऐसे स्टेट्स के अंदर, ऐसी सिटीज़ के अंदर जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है, यानी कि तब क्या होता है गर्मी का महीना स्टार्ट हो चुका है, समर महीना स्टार्ट हो चुका है। ऐसे ऐसे स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे जैसे कि राजस्थान जैसे, राइट, दिल्ली जैसे, वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हायर होता है, गर्मी स्टार्ट हो चुकी है। तो उस वक्त क्या होता है हम लोग घर पे फ़ैन का ज़्यादा यूज़ करते हैं, एसी का ज़्यादा यूज़ करते हैं, कूलर्स का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो इन चीज़ों का अगर हम यूज़ ज़्यादा कर रहे हैं ना तो पावर के जो डिमांड है वो पीक लेवल के ऊपर जाती है, यानी कि ज़्यादा पावर हम लोग कंजप्शन करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो खबर आया है प्रवीर सिन्हा यानी कि टाटा पावर के जो एमडी और सीईओ है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट हमें दिया गया है। द टाटा पावर फोरसीज अ रोबस्ट 8 to 9% growth in power and energy demand as the peak summer season approach with an estimated peak power capacity about 260 gigawatt। यानी कि दोस्तों जो ये कैपेसिटी दिया गया है ना, इतना ज़्यादा कैपेसिटी का नीड है दोस्तों पावर सेक्टर के अंदर, और ये जो कैपेसिटी दिया गया है 260 गीगावाट का, ये अचीव करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को डिमांड फुलफिल करने के लिए पीक लेवल के ऊपर जो डिमांड भाग चुकी है, राइट, उसको फुलफिल करने के लिए जितने सारे पावर प्लांट्स हैं ना उनको पूरा रन करने की कोशिश करने वाले हैं। क्योंकि अगर ये पूरा पावर प्लांट्स रन नहीं होंगे तो ये पावर सेक्टर की डिमांड उसको फुलफिल कैसे होगी। तो उस हिसाब से अंडर सेक्शन 11, राइट, एक तो पावर प्लांट पूरा रन करने के लिए गवर्नमेंट अच्छे खासा ये नहीं परमिशन नहीं देता, लेकिन क्या है ना ये डिमांड फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा भी दोस्तों फुल हमें परमिशन दिया गया है कि पावर प्लांट जो है वो फुल कैपेसिटी के अंदर रन होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे इसका बेनिफिट टाटा पावर को बहुत ही आसानी से देखने को मिलने वाला है। अभी तो दोस्तों सिर्फ मार्च महीना खत्म होने वाला है, अप्रैल स्टार्ट होने वाला है, फिर मई महीना भी बचा हुआ है। तो आप समझ सकते हो जितने सारे कंपनीज पावर्स के अंदर काम करता है उनको कितना ज़्यादा दोस्तों बेनिफिट मिलेगा। और उसको नज़र रखते हुए 2 से 3 ब्रोकरेज फर्म के द्वारा हमें टारगेट दिया। इनका ये मानना है कि सबसे पहले मैं आपके साथ दिखाना चाहूँगा कि इन्होंने टारगेट दिया है आनंद राठी, आप देख सकते हो, राइट, टेक्निकल रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा ये टारगेट्स हमें दिया गया है। इनका मानना है कि कंपनी का जो सपोर्ट लेवल है 390 रुपये का है,
राइट। रजिस्टेंस लेवल 400 रुपये का है। अगर ये कंपनी 400 रुपये को क्रॉस अगर करता है तो एक्सपेक्टेड जो ट्रेडिंग रेंज है वो 430 रुपये तक कंपनी जा सकता है एक मंथ्स के अंदर। यानी कि बहुत ही जल्द कंपनी 430 रुपीज़ तक का लेवल्स हमें अचीव करते नज़र आ सकता है। उसके साथ साथ अगले ब्रोकरेज फर्म का अगर आप देख सकते हो तो टिप्स टू ट्रेड, इनका नियर टर्म के अंदर जो टारगेट दिया गया है कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, लेकिन 422 रुपीज़ तक का टारगेट हमें दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये टारगेट्स को अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो अच्छे खासा पॉजिटिव दोस्तों टारगेट्स हमें दिया है, लेकिन लॉन्ग टर्म के अंदर बहुत बड़े बड़े टारगेट्स आपको टाटा पावर के अंदर दिखाई दे सकते और कंपनी के द्वारा बहुत ही आसानी से जो इनका टेक्निकल चार्ट है वही लेवल्स के ऊपर हमें सपोर्ट लिया गया है। तो जितना आपको टाटा पावर गिरावट के अंदर मिले वैसे वैसे खरीदारी करना, वैसे वैसे खरीदारी करने का अपॉर्चुनिटीज बहुत ही बढ़िया होता है। और अगले महीने से हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट आने वाला है, आप सभी को याद होगा, लेकिन टाटा पावर की डेट्स अभी तक डिक्लेयर नहीं किया। तो जैसे टाटा पावर के द्वारा डेट्स हमें डिक्लेयर होता है 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना। अभी हम बात करने वाले हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है KPIT। तो KPIT की अगर बात की जाए तो जैसे जैसे कंपनी लगातार गिर रहा था वैसे मैंने आपके साथ मैंने बहुत बार शेयर किया था कि एक गिरावट के ही अंदर बाइंग करने का मौका है। और एक तो KPIT जैसे फंडामेंटल स्टॉक के अंदर हमें जो गिरावट नजर आया हुआ था ना दोस्तों, वो कितना गिरावट था आप खुद देख सकते हो। टॉप से लेके बॉटम तक KPIT लगातार गिरते हुए जा रहा था और कंटिन्यूसली कंपनी 22% तक की गिरावट के अंदर ट्रेड कर रहा था। यही लेवल के ऊपर मैंने आपके साथ निवेश करने का राय शेयर किया था और जो राय था वो टेक्निकल चार्ट को एनालाइज करके था। अभी इस वीडियो के अंदर वो टेक्निकल चार्ट भी मैंने आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। उसके साथ साथ अभी अगर आप देखोगे तो जिस लेवल से हमने आपके साथ अप्रोच किया था कि आप बाइंग करने का बढ़िया तरीके से मौका है, और वहीं से अगर आप देखोगे तो बढ़िया तरीके से रिवर्सल हमें दिखाई दिया। और कहीं ना कहीं जो KPIT 22% की गिरावट के अंदर मिल रहा था वो 5 दिनों में 10% तक का रिकवर किया, राइट। यानी कि अभी भी और 10 से 12% तक की रिकवरी आना KPIT कंपनी के अंदर बाकी। तो चलिए अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। इनका अगर आप टेक्निकल चार्ट देखोगे तो हमने एनालिसिस क्या किया था कि जब अभी सबसे पहले बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होगा कि जो येलो लाइन आपको दिखाई दिया है ये 50 दिन का मूविंग एवरेज है और जो ग्रे लाइन है वो 200 दिन का मूविंग एवरेज है। तो जब कंपनी 50 दिन का मूविंग एवरेज को नीचे ब्रेक करके क्लोजिंग देता है ना, कंपनी सस्टेन नहीं कर पाता और यही से एक रिवर्सल हमें देखने को मिल जाता है। ऐसा बहुत बार क्या देखिएगा, ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं हुआ, फिर रिकवर किया, फिर ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं हुआ, रिकवर किया, फिर ब्रेकडाउन किया, सस्टेन नहीं किया, रिकवर किया, फिर एक बार दोस्तों ब्रेकडाउन किया गया था, सस्टेन नहीं हुआ और रिकवर किया गया था। और कहीं ना कहीं यहाँ हुआ क्या, कंपनी ने 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर तो ब्रेकडाउन किया। और क्यों कंपनी इतना नीचे आया उसके पीछे का रीज़न है क्योंकि आपको पता होगा मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था। एक दिन आपको 500 पॉइंट की तेज़ी होगा, अगले दिन आपको 700 पॉइंट की गिरावट भी नजर आएगा। इतना ज़्यादा मार्केट हमें वॉलेटाइल तरीके से बिहेव कर रहा था। उस हिसाब से अगर आप देखा जाए जो निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, दोनों इंडाइसेस अपोजिट तरीके से ट्रेड कर रहा था। तो ऐसे सिचुएशन के अंदर होता क्या है ना, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर इम्पैक्ट आता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। कितना भी कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग हो उन कंपनीज के अंदर इम्पैक्ट तो आता ही आता है। तो हमारा एक लास्ट क्या था कि कंपनी एक तो 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लेता है, एक तो कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता है। जैसे कंपनी 200 दिन के मूविंग एवरेज के नज़दीक आया वैसे मैंने आपके साथ शेयर किया था कि राइट आपको यह निवेश करने का मौका, इसके बाद आपको निवेश करने का मौका बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। और वहीं से अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा रिकवर किया। अभी जो अगले जो आपको तेज़ी आने वाली है वो तेज़ी कब आएगा, जब कंपनी जो आपको 50 दिन का मूविंग एवरेज जो दिखाई दिया है ना, इसको कंपनी क्या करेगा, सबसे पहले क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के बाद कंपनी क्या कर सकता है, कंसोलिडेट कर सकता है। और जैसे कंपनी क्रॉस करके 1-2 दिन रुकेगा वैसे फिर कंपनी के अंदर वो अगला जो 10 से 12% तक का तेजी है वो फिर आपको कंटिन्यू हो पाएगा। लेकिन दोस्तों बाइंग करने का एक बढ़िया तरीके से मौका है, जैसे गिरावट के अंदर मिले वैसे खरीदारी करना, क्योंकि KPIT कंपनी के अंदर भी अगले महीने Q4 का रिजल्ट आने वाला है और वो डेट्स हमें कंपनी के द्वारा डिक्लेयर भी किया गया है, आप देख सकते हो। तो KPIT कंपनी का Q4 का जो रिजल्ट है वो 29 अप्रैल को आपको देखने को मिलने वाला है। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन अब तक कंपनी ने हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म किया है, क्योंकि इनका अगर आप सेल्स का पैरामीटर्स देखोगे, ये आपको इनको रेवेन्यूज भी बोल सकते हो, जहाँ 1017 करोड़
1100 करोड़, 1200 करोड़, 1250 करोड़। रेवेन्यूज तो देखोगे तो लगातार ग्रोथ आ रही है। उसके साथ साथ कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी एनालाइज करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हो 112 करोड़, 134 करोड़, 141 करोड़, 157 करोड़। लगातार कंपनी का नेट प्रॉफिट्स भी हमें ग्रो हो रहा है। उसके साथ साथ KPIT के अंदर हमें प्रमोटर्स का होल्डिंग तो एकदम स्टेबल है, लेकिन FIs के बाद 33.5% तक का स्टेक था वो बढ़ा के 26.5% तक का स्टेक किया। एंड पब्लिक के द्वारा 23.5% तक का स्टेक था वो घटा के 21.5% तक का स्टेक किया। जो पब्लिक ने माल जो बेचा है वही माल हमें FIs के द्वारा हमें खरीदारी दोस्तों किया गया है। एंड करंट बेसिस के ऊपर KPIT कंपनी के अंदर ब्रोकरेज फर्म का ये मानना है कि और ये कंपनी 18% तक की रैली आपको नजर आ सकती है। जो टारगेट से 1750 रुपीज़ तक का टारगेट आपको KPIT कंपनी के अंदर नजर आ चुका है। ये टारगेट्स हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा दिया गया है। IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। आने वाले सालों में इसका जो फ्यूचर है वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होने वाला है, क्योंकि एक तो RT सेक्टर से तो कंपनी बिलोंग करता है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है, लेकिन किसको? ऑटोमोटिव सेक्टर को ये प्रोवाइड करता है। इस तरीके से यूनिक बिजनेस कंपनी रन कर रहा है, तो इसके बेनिफिट्स आपको लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। अभी हम बात करने वाले हैं सनराइज एफिशिएंट मार्केटिंग लिमिटेड, जो कि ऑलमोस्ट ये कंपनी 97 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा है और 1 साल हुआ है कंपनी मार्केट के अंदर आया हुआ है। तो ये कंपनी ने रिसेंटली 1:2 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया गया है। तो इसके बदले 2 के बदले 1 शेयर आपको मिलने वाले, या फिर 20 के बदले 10 शेयर भी आप बोल सकते हो। तो चलिए आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।